हाँ तो देखिए हमारा राइट एट्रियम का नेमिंग वाला पार्ट पूरा का पूरा फिनिश होता है कि यार जैसे ही हम राइट एट्रियम को इंसिजन देके ओपन करेंगे और जो जो स्ट्रक्चर्स हमें दिखाई देगी इन स्ट्रक्चर्स के नाम क्या क्या हैं। ओके एंड देखिए हर स्टूडेंट को जो हमारा राइट एट्रियम का थ्योरेटिकल वाला चार्ट है, 1 पेज चार्ट है, जो हमारा डायग्राम का 1 पेज चार्ट है, ये दोनों चार्ट हर स्टूडेंट को ज़रूर बनाने हैं। क्योंकि यार जो अब आगे वाली वीडियो है ना वो इन्हीं 2 चार्ट के बेस पे हैं। मतलब कि यार जिन्होंने ये दोनों चार्ट नहीं बनाए तो उनको थोड़ा कम कॉन्फिडेंस आएगा अब आगे वाली वीडियो के अंदर, क्योंकि मैं अब सारा हमारे थ्योरेटिकल पोर्शन वाले चार्ट को डायग्राम वाले चार्ट से एक्सप्लेन करूँगा। अरे यार मैंने बोला था ना 2 पार्ट होंगे, दिस इज सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट यानी कि थ्योरेटिकल चार्ट की एक एक लाइन को डायग्राम से एक्सप्लेन करना, थ्योरेटिकल चार्ट की एक एक लाइन को डायग्राम से एक्सप्लेन करना, तो मैं वही करने वाला हूँ। और इसमें मज़ा कब आएगा जब आपने ये दोनों चार्ट बना रखे होंगे। ओके आई होप आप समझ गए होंगे। एंड जिसने नहीं बनाए हैं अभी वीडियो पॉज कीजिए, पहले दोनों चार्ट बनाइए फिर वीडियो को कंटिन्यू करना। ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे थ्योरेटिकल चार्ट की एक एक लाइन के डायग्राम पर एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ओके एंड मैंने यहाँ पर क्या लिख रखा है, एंटीरियर पार्ट या एट्रियम प्रॉपर। ओके एंड दिस इज डेवलप फ्रॉम प्रिमिटिव एट्रियम। यार इसके लिए तो मैंने डायग्राम बताया था, ये वाला आपको ये वाला बताया था ना यार, बल्बस कॉर्डिस, प्रिमिटिव वेंट्रिकल, प्रिमिटिव एट्रियम, ये सारा डायग्राम बताया था। तो ये वाला आप इससे समझोगे। डेवलपमेंट यार मैं ऐसे नहीं बता सकता। अभी हम स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं कि क्या क्या दिखती है राइट एट्रियम के अंदर। ओके डेवलपमेंट को हम और भी क्लियर करेंगे जब हम हार्ट का डेवलपमेंट बताएंगे। ओके तो एंटीरियर पार्ट दिस इज डेवलप फ्रॉम प्रिमिटिव एट्रियम, इस डायग्राम में सब कुछ क्लियर कर दिया था। एंड इसके बाद मैंने बताया था कि जो एंटीरियर पार्ट होता है वो होता है रफ, मतलब खुरदुरा होता है। तो मैंने ये इंसिजन दिया, इंसिजन देने के बाद जो ये फ्लैप है ना जो मैंने पकड़ रखा है अभी, ये पूरा फ्लैप, ये पूरा का पूरा फ्लैप क्या है, दिस इज एंटीरियर पार्ट, ये पूरा का पूरा है एंटीरियर पार्ट। और ये क्या होता है, रफ होता है यानी कि खुरदुरा होता है। देखिए हम इंटीरियर देख रहे हैं तो ऑफ कोर्स मैं अंदर वाली चीज़ की बात करूंगा कि जब हम एंटीरियर पार्ट को अंदर से देखते हैं तो वो खुरदुरा दिखाई देता है, रफ दिखाई देता है। एंड रफ क्यों दिखाई दिया, ड्यू टू मस्कुलर रिज। और मस्कुलर रिज किसकी होती है, स्मूथ मसल्स की। तो देखिए आपको यहाँ पर जो ये नीला नीला लाइन है दिख रही होगी लंबी लंबी, उसके बाद आपको यहाँ पर ये पिंक पिंक या रेड रेड कलर की हॉरिजॉन्टल्स या फिर बोल दीजिए ट्रांसवर्स लाइनें दिख रही होगी ऐसे। तो इन्हीं के कारण, इन्हीं रिजेस के कारण क्या होता है, एंटीरियर पार्ट रफ होता है। तो वही लिख रखा है, रफ होता है ड्यू टू मस्कुलर रिज। और जो मस्कुलर रिज है वो 2 टाइप के पैटर्न में प्रेजेंट होती है। सबसे पहले होगी ट्रांसवर्स पैटर्न एंड देन प्रेजेंट होगी रेटिकुलर पैटर्न। ओके ट्रांसवर्स पैटर्न यानी कि अरे भाई जो ये लाल लाल दिख रहा है ये ट्रांसवर्स ही तो हैं। देखिए ये एंटीरियर व्यू है, ये क्या है राइट, ये लेफ्ट, ये सुपीरियर, ये इंफीरियर, और आगे से देख रहे हैं। ओके तो ये क्या है, ट्रांसवर्स प्रेजेंट है। तो ट्रांसवर्स पैटर्न, मस्कुलर रिज 2 पैटर्न में प्रेजेंट होती है, ट्रांसवर्स पैटर्न, और दूसरा क्या होता है, रेटिकुलर पैटर्न। और रेटिकुलर पैटर्न यानी कि ये वाला, मतलब कि जो ये लाल लाल वाली मस्कुलर रिज है ना, यही हमारे यहाँ पर आएगी। यहाँ पर क्या होता है हमारा राइट ओरिकल, राइट ओरिकल होता है। तो ऑफ कोर्स जो ओरिकल होता है ना वहाँ पर ऐसे ट्रांसवर्स पैटर्न नहीं मिलता है, वहाँ पर रेटिकुलर पैटर्न मिलता है। रेटिकुलर पैटर्न आपको दिखाई देता है जो कि आपको यहाँ पर क्लियर हो रहा होगा। दिस इज रेटिकुलर पैटर्न, दिस इज ट्रांसवर्स पैटर्न, लाल लाल वाला। ओके लाल लाल वाला देखना। ओके तो ये हो गया। तो मैंने पूरे के पूरे एंटीरियर पार्ट की बात कर ली। एंड अब हम आते हैं हमारे क्रिस्टा टर्मिनलिस एंड सल्कस टर्मिनलिस के ऊपर। ओके एंड मैंने बताया था आपको कि जब आप हल्ट को बाहर से देखते हैं ना, हल्ट के एक्सटर्नल फीचर्स को जब आप देखते हैं तो आपको राइट बॉर्डर साइड जो आपको अभी ये लाल लाल दिखाई दे रहा है ना, जहाँ मैंने टेप लगा रखी है लाल लाल लाल, इसे ही हम क्या बोलते हैं, इसे ही हम बोलते हैं सल्कस टर्मिनलिस, यानी कि दिस इज वर्टिकल ग्रूव। देखिए भाई वर्टिकल है एकदम, देखिए सीधी है, वर्टिकल है तो वर्टिकल ग्रूव। ग्रूव बोले तो अरे यार आपको पता होगा यहाँ पे क्या होगी, राइट एट्रियम और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, इन दोनों के बीच क्या होती है, राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव। एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव होती है तो यहाँ पे क्या होगी, दिस इज वर्टिकल ग्रूव यानी कि सल्कस टर्मिनलिस। आई होप आप समझ गए होंगे। बाहर की साइड क्या होती है, वर्टिकल ग्रूव, जिसे हम बोलते हैं सर्कस टर्मिनलिस। यहाँ पर लिख रखा है मैंने आउटसाइड। ओके जस्ट इसके अपोजिट साइड, मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिख रखा है कि अपोजिट प्रेजेंट, मतलब सल्कस टर्मिनलिस के जस्ट अपोजिट साइड यानी कि अंदर की तरफ। सल्कस टर्मिनलिस कहाँ थी, बाहर की साइड थी। जो लाल लाल वाली है ये क्या है, सल्कस टर्मिनलिस। इसी के अपोजिट साइड आपको क्या दिखाई देगी, क्रिस्टा टर्मिनलिस। और ये क्या होती है, वर्टिकल रिज। ओके वर्टिकल रिज यानी कि दिस इज उभार, ग्रूव यानी कि दिस इज गड्ढा। अरे भाई बाहर से गड्ढा है तभी तो अंदर उभार होगा, दिमाग लगाइए। ओके
तो जो अंदर से दिखाई देगी वो क्या होगी, क्रिस्टा टर्मिनलिस, जो कि होती है वर्टिकल रिज। यार सल्कस टर्मिनलिस ये भी वर्टिकल है, तो अंदर वाली भी वर्टिकल ही होगी। ओके, बाहर वाली क्या थी, ग्रूव थी, अंदर वाली क्या थी, वर्टिकल रिज थी। और मैंने लिख रखा है यहाँ पर इनसाइड, मतलब क्रिस्टा टर्मिनलिस हमें कहाँ दिखाई देगी, इंटीरियर ऑफ राइट एट्रियम के अंदर। इंटीरियर में सल्कस टर्मिनलिस मत बोल देना। ओके, ये हो गया। एंड फिर मैंने बताया रखा था कि जो क्रिस्टा टर्मिनलिस है दिस इज डेवलप फ्रॉम राइट वीनस वाल्व, बता रखा है थ्योरेटिकल में, देखना आप। ओके, एंड फिर मैंने देखिए इन दोनों के लिए क्रिस्टा टर्मिनलिस और सल्कस टर्मिनलिस, इन दोनों के लिए 4 पॉइंट बता रखे हैं। पहला पॉइंट क्या है, अपोजिट प्रेजेंट होती है। यस, बाहर की साइड क्या है, बाहर की साइड क्या है, सल्कस टर्मिनलिस। इसी के जस्ट अपोजिट क्या है, अंदर की साइड, अंदर की साइड है हमारी क्रिस्टा टर्मिनलिस। सेकंड पॉइंट क्या है, हर्ट के राइट बॉर्डर पे प्रेजेंट होगी। ओवरऑल यार इतनी देर से मैं बोल ही रहा हूँ, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट, दिस इज सुपीरियर, दिस इज इंफीरियर, दिस इज एंटीरियर व्यू। तो कहाँ पर है, राइट बॉर्डर ऑफ हर्ट वाली साइड है। तो हो गया एक्सटेंड सुपीरियर वेना कावा टू इंफीरियर वेना कावा, थर्ड पॉइंट हो गया। तो थर्ड पॉइंट देखिए, ये ऊपर वाली क्या है, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, अभी नीचे वाली क्या है, दिस इज इंफीरियर वेना कावा। तो देखिए सुपीरियर वेना कावा टू इंफीरियर वेना कावा एक्सटेंड कर रही हैं। कौन सी, सल्कस टर्मिनलिस भी, क्रिस्टा टर्मिनलिस भी। एंड अपर पार्ट पर ऐसे नोट प्रेजेंट होती है। यस, जो हमारी क्रिस्टा टर्मिनलिस और सल्कस टर्मिनलिस है, इसी के अपर पार्ट पर यानी कि यहाँ पर कहीं क्या होगी, ऐसे नोट प्रेजेंट होगी। ओके, तो मैंने क्रिस्टा टर्मिनलिस, सल्कस टर्मिनलिस की बात कर ली और इनके चारों पॉइंट की बात कर ली। ओके, एंड अब हम आते हैं हमारे थर्ड पॉइंट, मतलब अगले पॉइंट, थर्ड मत बोलिए, अगले पॉइंट यानी कि पोस्टीरियर पार्ट के ऊपर। और देखिए ये मैंने बताया भी था कि यार एंटीरियर पार्ट और पोस्टीरियर पार्ट, इसको डिफ्रेंशिएट करने का बेस क्या है, किसके बेस पे मैंने बोला कि ये एंटीरियर है, किसके बेस पे मैंने बोला कि ये पोस्टीरियर है, तो वो है हमारा अंदर वाला यानी कि क्रिस्टा टर्मिनलिस। क्रिस्टा टर्मिनलिस के बेस पे मैंने बोला कि क्रिस्टा टर्मिनलिस के आगे वाला पार्ट क्या होगा, हमारा एंटीरियर पार्ट। और क्रिस्टा टर्मिनलिस जो नीली नीली लाइन है ना, ये ब्लू ब्लू, ये क्या है, क्रिस्टा टर्मिनलिस। तो ब्लू लाइन के जस्ट पीछे वाला पार्ट क्या होगा, दिस इज पोस्टीरियर पार्ट, ये पूरा का पूरा पोस्टीरियर है। ओके, तो ये हो गया। एंड पोस्टीरियर पार्ट दिस इज डेवलप फ्रॉम साइनस विनोसस। यार मैंने डायग्राम क्लियर किया था दोनों से कि दिस इज प्रिमिटिव एट्रियम, दिस इज साइनस विनोसस। साइनस विनोसस से क्या बना, पोस्टीरियर पार्ट, एंड प्रिमिटिव एट्रियम से क्या बना, एंटीरियर पार्ट यानी कि एट्रियम प्रॉपर। ओके, ये हो गया। एंड पोस्टीरियर पार्ट है दिस इज स्मूथ। ओके, एंटीरियर पार्ट क्या था, रफ था। रफ क्यों था, ड्यू टू मस्कुलर रीज। पोस्टीरियर पार्ट स्मूथ होता है, यहाँ पर ओपनिंग्स होती है बहुत सारी, सुपीरियर वेना कावा की ओपनिंग, आईवीसी की ओपनिंग, कोरोनरी साइनस की ओपनिंग। तो सब कुछ यहाँ पे दिख रहा है आपको। ऊपर की साइड क्या होगी, दिस इज सुपीरियर वेना कावा, तो देखिए इसकी ओपनिंग कहाँ होगी, पोस्टीरियर पार्ट में। तो दिस इज सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग यहाँ पे होगी। यहाँ पे क्या होगी, इंफीरियर वेना कावा ओपनिंग। जो लाल लाल आपको ये दिख रहा है ना, ये लाल लाल क्या है, दिस इज अवर कोरोनरी साइनस। तो दिस इज कोरोनरी साइनस ओपनिंग, 3 हो गए। उसके बाद वीना कोर्डिस मिनिमी या फिर बोल दीजिए थिबेशियन वेन्स, तो उनकी ओपनिंग आपको यहाँ पर दिख रही है। तो दीज आर द ओपनिंग ऑफ वीना कोर्डिस मिनिमी या थिबेशियन वेन। और देखिए इनकी ओपनिंग का एक नाम है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, फोरामिना विनेरम मिनिमेरम। मतलब मैंने बताया था ना आपको कि एसवीसी की ओपनिंग प्रेजेंट होगी। देखिए एसवीसी मत बोलना, क्या बोलना है, एसवीसी की ओपनिंग प्रेजेंट होगी, आईवीसी मत बोलना, आईवीसी की ओपनिंग प्रेजेंट होगी। ओके, राइट एट्रियम के इंटीरियर के अंदर क्या बोलना है, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा, ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कावा, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी साइनस, ओपनिंग ऑफ वीना कोल्डी मिनिमी या फिर बोल दीजिए थिबेशियन वेन। और इनकी ओपनिंग का एक स्पेशल नाम है फोरामिना विनेरम मिनिमेरम। ओके, ये हो गया। एंड अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट यानी कि इंटरवीनस ट्यूबरकल या ट्यूबरकल ऑफ लोअर के ऊपर। तो देखिए इसके लिए 3 पॉइंट थे और पहला पॉइंट क्या था, लोकेशन का, कि प्रेजेंट बिटवीन सुपीरियर वेना कावा एंड फोसा ओवेलिस। तो देखिए दिस इज अवर फोसा ओवेलिस, दिस इज अवर सुपीरियर वेना कावा। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, हमारा इंटरवीनस ट्यूबरकल या फिर बोल दीजिए ट्यूबरकल ऑफ लोअर। दिस इज फर्स्ट पॉइंट, 3 पॉइंट थे। सेकेंड पॉइंट क्या था, दिस इज एलिवेशन। अरे भाई ट्यूबरकल बोल रहे हैं तो थोड़ा उभार ही होगा, कुछ ना कुछ बल्जिंग होगी, उभार होगा। तो सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या था, इन फीटल लाइफ ब्लड को डायरेक्ट करेगा कहाँ से कहाँ, सुपीरियर वेना कावा टू राइट एट्रियो वेंटिकुलर ओरिफिस, एंड फिर उसके बाद कहाँ चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा हमारा इंटरवीनस ट्यूबरकल। और इस ट्यूबरकल ने हमारे सुपीरियर वेना कावा के ब्लड को डायरेक्ट कहाँ किया, ये हरा हरा वाला क्या है, दिस इज राइट एट्रियो वेंटिकुलर ओरिफिस। मतलब इस ट्यूबरकल ने सुपीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ डायरेक्ट किया, हरे वाले की तरफ। हरा वाला यानी कि
राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस, ओरिफिस के बाद कहाँ आ जाएगा हमारे राइट वेंट्रिकल के अंदर। अरे भाई जो ये राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, सॉरी जो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल है, ये दोनों के बीच मतलब ये दोनों के दोनों किसके थ्रू, किस छेद के थ्रू कनेक्ट होंगे, हमारे राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस के थ्रू। तो वो यही तो होगा, ओके। और वो हमें अंदर से ही दिखाई देगा, इंटीरियर में दिखाई देगा, ओके। तो इसने सुपीरियर वेना कावा से डायरेक्ट किया, लोअर इंटरवीनस ट्यूबरकल ने ब्लड सुपीरियर वेना कावा से डायरेक्ट किया राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर ओरिफिस की तरफ, एंड इसके बाद फिर कहाँ चला गया, राइट वेंट्रिकल के अंदर चला गया। फिर राइट वेंट्रिकल के बाद कहाँ चला जाएगा, हमारी पल्मोनरी आर्टरीज में, जो कि 2 होती हैं, राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, ओके। ये हो गया। तो मैंने पूरे के पूरे पोस्टीरियर पार्ट की बात कर ली। उसी के साथ देखिए इनका थोड़ा बात कर लो, सुपीरियर वेना कावा इसका कोई वाल्व नहीं होता है, ठीक है चलो। उसके बाद देखिए इन्फीरियर वेना कावा, इसके लिए एक वाल्व होता है, मतलब इसके लिए कोई वाल्व नहीं होता है। जो इन्फीरियर वेना कावा है इसके लिए यहाँ पर एक वाल्व होता है जिसे हम बोलते हैं यूस्टेचियन वाल्व, ओके। एंड इन फीटल लाइफ जो यूस्टेचियन वाल्व है ये ब्लड को डायरेक्ट करेगा IVC टू फोरामेन ओवेल, और फिर उसके बाद कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ओके। सही भी है, यहाँ पर इन्फीरियर वेना कावा का वाल्व होगा और वो डायरेक्ट कहाँ करेगा ब्लड को, वो डायरेक्ट करेगा IVC टू फोरामेन ओवेल, एंड फोरामेन ओवेल के थ्रू कहाँ चला जाएगा, हमारे लेफ्ट एट्रियम के अंदर, ओके। क्योंकि हमें पल्मोनरी सर्कुलेशन को एस्केप करना है, जो बच्चा है उसके पल्मोनरी सर्कुलेशन को एस्केप करना है। क्योंकि यार अगर यूट्रस के अंदर कोई बेबी है तो वो सांस कैसे लेगा, उसके लंग्स वहाँ पर नॉन फंक्शनल होते हैं, हमें पल्मोनरी सर्कुलेशन को एस्केप करना है। तो इसीलिए इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड कहाँ गया, फोरामेन ओवेल के अंदर, एंड फिर फोरामेन ओवेल के थ्रू कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम के अंदर। तो ये क्यों गया, क्योंकि हमें लंग्स में ब्लड नहीं भेजना है, पल्मोनरी सर्कुलेशन को एस्केप करना है। ये बात हो गई। वीना कोल्डिस मिनिमी ये बताई दिया मैंने, फोरामिना विनेरम मिनिमेरम, ओके। ये बात हो गई। इसके बाद हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट, यानी कि इंटरएट्रियल सेप्टम, और दिस इज डेवलप फ्रॉम सेप्टम प्राइमम एंड सेप्टम सेकेंडम। पूरी मैंने यहाँ पर बात की थी आपसे। देखिए आपको मैंने ये वाला डायग्राम ड्रॉ करवाया था, आपको भी स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा। तो एक साइड क्या होता है सेप्टम प्राइमम, एक साइड क्या होता है सेप्टम सेकेंडम। सेप्टम सेकेंडम आपको कहाँ मिलेगा, राइट एट्रियम वाली साइड। सेप्टम प्राइमम आपको कहाँ मिलेगा, लेफ्ट एट्रियम वाली साइड। तो इन दोनों ने क्या बनाया, हमारा इंटर एट्रियल सेप्टम बनाया, ओके। तो ये हो गया। इसके लिए 4 पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, फोसा ओवेलिस, साफ साफ दिख ही रहा है। देखिए जो नीला नीला दिखाई दे रहा है ना, तो मैंने पूरा सर्कल कर रखा है, पूरा गोल कर रखा है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। एंड इसके 2 काम है, मतलब इसके लिए 2 पॉइंट। सबसे पहला, दिस इज डेवलप फ्रॉम सेप्टम प्राइमम। सारा मैंने डेवलपमेंट में या फिर बोल दीजिए इस डायग्राम में एक्सप्लेन कर दिया था कि कैसे होता है। एंड दूसरा पॉइंट क्या है, इन एम्ब्रियो कार्ड फोरामेन ओवेल। इस गोले को बच्चे में क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल यानी कि ये छेद अभी बंद नहीं हुआ है, ब्लड हमारे राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में जा रहा है, ओके। तो मैंने लिख भी रखा था, कनेक्ट राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, ओके। एंड ड्यू टू सम रीजन डेवलपमेंट में कोई भी लफड़ा हो गया और ये फोरामेन ओवेल जो ये छेद है ये बंद नहीं हुआ, तो उस डिजीज़ को क्या बोलते हैं, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, यानी कि ASD, ओके। अगर ये नीला नीला छेद बंद नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, ASD, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट हो जाएगा, ओके। एंड जब ये छेद बंद हो जाता है नॉर्मली, तो उस बंद छेद को हम क्या बोलते हैं, फोसा ओवेलिस। फोसा ओवेलिस यानी कि छेद बंद हो गया है, ओके। फोरामेन ओवेल यानी कि छेद बंद नहीं हुआ है, ओके। ये हो गया। उसी के साथ देखिए मैंने बोला था कि जो नीला नीला वाला छेद है फोसा ओवेलिस है, इसकी जो मार्जिन्स होती है या रिम होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं, लिम्बस फोसा ओवेलिस या एनुलस ओवेलिस। तो देखिए नीले नीले के चारों तरफ मैंने यहाँ पर एक ऐसे मार्जिन्स बना रखी है काले से, देखिए दिख रहा होगा आपको, ये काली काली ऐसे मार्जिन्स बना रखी है, और इधर वाला मैंने थोड़ा नीचे तक ले जा रखा है, ओके। तो इन्हीं मार्जिन्स को हम क्या बोलते हैं, लिम्बस फोसा ओवेलिस या एनुलस ओवेलिस। इसके लिए 2 पॉइंट थे। सबसे पहला पॉइंट क्या था, दिस इज डेवलप फ्रॉम सेप्टम सेकेंडम के लोअर पार्ट से। सारा मैंने इससे एक्सप्लेन किया था कि कैसे लोअर पार्ट ऑफ सेप्टम सेकेंडम से डेवलप होता है एनुलस फोसा ओवेलिस, ओके। सेकंड पॉइंट क्या था कि जो ये एनसर्कल है ना, जो रिम होती है वो पूरी मतलब चारों तरफ नहीं होती है, फोसा ओवेलिस के चारों तरफ नहीं होती है, मतलब कि ऊपर की साइड भी प्रेजेंट होगा, नीले नीले वाले के फोसा ओवेलिस के ऊपर की साइड भी प्रेजेंट होगा, आगे की साइड भी प्रेजेंट होगा, पीछे की साइड भी प्रेजेंट होगा, ओके। बट नीचे की साइड क्या होता है, एब्सेंट होता है, ओके। तो वही लिख रखा है, सुपीरियर साइड, एंटीरियर साइड, पोस्टीरियर साइड प्रेजेंट होगा। क्या प्रेजेंट होगा, लिम्बस फोसा ओवेलिस। कहाँ पर, फोसा ओवेलिस के मार्जिन पे। बट लिम्बस फोसा ओवेलिस नीचे की साइड, जो कि यहाँ पे साफ साफ क्लियर है, वह एब्सेंट होता है, ओके। ये हो गया।
एंड देखिए उसी के साथ मैंने लिम्बस फोसा ओवलिस के लिए एक और बात बताई थी कि जो इसका जो एंटीरियर वाला होता है ना, ये क्या है, दिस इज एंटीरियर वाला। अब यार डायग्राम से भी पूरा बताया था कि ये एंटीरियर है, या पोस्टीरियर है, या सुपीरियर है। तो जो ये एंटीरियर वाला है ना, ये नीचे की तरफ किस में कंटिन्यू होता है, ये कंटिन्यू होता है हमारे लेफ्ट एंड ऑफ इंफीरियर वेना कावा के वाल्व में, यानी कि यूस्टेशन वाल्व में। ओके, अरे भाई ये राइट है, ये लेफ्ट है, तो ये क्या है, दिस इज इंफीरियर वेना कावा, तो इसका क्या होगा, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट। तो देखिए लेफ्ट साइड ही तो है, ये लेफ्ट हैंड होगा या राइट हैंड होगा। तो यूस्टेशन वाल्व के लेफ्ट एंड में कंटिन्यू है कौन, एंटीरियर पार्ट ऑफ लिम्बस फोसा ओवलिस। साफ साफ आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, ये हो गया। एंड अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट, यानी कि टोरस अवोर्टिकस। और ये कहाँ होता है, ये यहाँ पर होता है। बहुत सिंपल सी बात है, मैंने बोला था कि जो फोसा ओवलिस है जस्ट उसके ऊपर की साइड हल्का सा आपको लेफ्ट साइड जाना है और ऊपर की साइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ओके, एंड इसके लिए क्या बोला था, दिस इज एलिवेशन। टोरस अवोर्टिकस क्या है, दिस इज एलिवेशन है। और किसका एलिवेशन है, राइट पोस्टीरियर अवोर्टिक साइनस। मैंने यहाँ आपको बताया था सारा का सारा कि हमारे टोटल अवोर्टिक साइनस यानी कि कोरोनरी आर्टरीज। अवोर्टिक साइनस क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि हमें हार्ट की ब्लड सप्लाई पढ़नी होती है। तो मैंने आपको यहाँ पर अभी आपको डायग्राम दिख भी रहा होगा स्क्रीन पे, तो मैंने इस डायग्राम से सारा क्लियर किया था कि टोरस अवोर्टिकस यानी कि दिस इज द एलिवेशन ऑफ राइट पोस्टीरियर अवोर्टिक साइनस, यानी कि बोल दीजिए नॉन कोरोनरी अवोर्टिक साइनस। और इसे आप कहाँ पढ़ते हो, अवोर्टिक असेंडिंग अवोर्टा के अंदर। और इसे नॉन कोरोनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इससे कोरोनरी आर्टरी नहीं निकलती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, दिस इज टोरस अवोर्टिकस। ये हो गया। हरारा वाला क्या है, हरारा वाला है हमारा राइट एट्रियोवेंटिकुलर ओरिफिस। ओके, जो राइट एट्रियम को राइट वेंटिकल से कनेक्ट करता है। जो लाल लाल वाला डॉट है ये क्या है, दिस इज कोरोनरी साइनस, बोल दिया था। ओके, ये हो गया। एंड अब हम आते हैं हमारे अगले पॉइंट, यानी कि ट्रायंगल ऑफ कोच, या फिर इसे कोई कोच बोलता है, KOCH। ओके, एंड ट्रायंगल है तो ऑफकोर्स 3 बाउंड्रीज होगी। तो हम आपको यहाँ पर बताते हैं कि ट्रायंगल ऑफ कोच कहाँ पर है। डायग्राम से तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, मैंने बता भी दिया था कि इसका एक साइड क्या होगा, टेंडन ऑफ टोडारो, एक साइड क्या होगा, सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, और एक साइड क्या होगा हमारा कोरोनरी साइनस। ओके, यही बताया था। यहाँ पे देख लीजिए दोनों सेम ही है। मैंने यहाँ पर ये पेंसिल रखी और ये पेंसिल क्या शो कर रही है, ये शो कर रही है हमारा टेंडन ऑफ टोडारो। पेंसिल क्या है, टेंडन ऑफ टोडारो है। एक साइड क्या होगा, हरारा वाला, यानी कि सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। अरे भाई मैंने बोला ना, हरारा वाला क्या है, दिस इज ट्राइकस्पिड वाल्व, यानी कि राइट एट्रियोवेंटिकुलर वाल्व। अबे राइट साइड क्या होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। ओके, राइट एट्रियोवेंटिकुलर वाल्व। ओके, और नीचे की साइड क्या है हमारा, लाल लाल गोला गोला। जो लाल लाल गोला है ये क्या है, कोरोनरी साइनस। तो हो गया ना, हरा वाला पेंसिल और लाल वाला। पेंसिल क्या है, टेंडन ऑफ टोडारो, हरा वाला क्या है, सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व, और लाल लाल वाला गोला क्या है, दिस इज कोरोनरी साइनस। तो ये क्या हो गया, दिस इज द बाउंड्रीज ऑफ ट्रायंगल ऑफ कोक। एंड मैंने बताया था कि जो पेंसिल है वो हरा वाला है, पेंसिल यानी कि टेंडन ऑफ टोडारो, और जो हरा वाला है सेप्टल लीफलेट ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व। इसका जहाँ पर ये दोनों मिलते हैं वहीं पर क्या होता है, एपेक्स। यहाँ बता रखा है, देखिए ये रहा सेप्टल लीफलेट और टेंडन ऑफ टोडारो जहाँ पे मिल रहे हैं वही क्या है, एपेक्स। और एपेक्स पे क्या प्रेजेंट होती है, हमारी एट्रियोवेंटिकुलर नोड प्रेजेंट होती है। ओके, और ऐसे नोड कहाँ प्रेजेंट होती है, यहाँ पर अपर पार्ट ऑफ सल्कस टर्मिनलिस एंड क्रिस्टा टर्मिनलिस। अंदर की साइड क्या है, क्रिस्टा टर्मिनलिस, बाहर की साइड क्या है, सल्कस टर्मिनलिस। तो यहाँ पर क्या होगी, एसे नोड। और एपेक्स ऑफ ट्रायंगल ऑफ कोक, यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है हमारी AV नोड, एट्रियोवेंटिकुलर नोड। अरे भाई कॉमन सी बात है, ये एट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम है तो यहाँ पर AV नोड ही बोलना, AV एट्रियोवेंटिकुलर, कॉमन सी बात है। ओके, ये हो गया। एंड टेंडन ऑफ टोडारो के लिए मैंने एक लाइन बताई थी कि दिस इज कोलेजिनस सब एंडोकार्डियल बेंड। ओके, कोलेजन का बना होता है टेंडन ऑफ टोडारो और एंडोकार्डियम के नीचे प्रेजेंट होता है। ओके, ये हो गया। हाँ, तो देखिए अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, यानी कि राइट एट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम। मतलब दिस इज अवर राइट एट्रियम, दिस इज अवर राइट वेंटिकल, और इन दोनों के बीच, एट्रियम और वेंटिकल के बीच एक सेप्टम प्रेजेंट होगा, एक दीवार प्रेजेंट होगी, एक पर्दा प्रेजेंट होगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम। एट्रियोवेंटिकुलर और राइट है तो राइट एट्रियोवेंटिकुलर सेप्टम। ओके, और इस सेप्टम में एक छेद प्रेजेंट होता है जिसे हम बोलते हैं राइट एट्रियोवेंटिकुलर ओरिफिस। अरे यार मैंने बताया था ना आपको कि जैसे ही हम राइट एट्रियम के इंटीरियर को ओपन करते हैं और इस इंटीरियर को ओपन करने के बाद जो भी आपको सबसे बड़ी ओपनिंग दिखाई दे रही है ना, उसे ही हम क्या बोलते हैं, राइट एट्रियोवेंटिकुलर ओरिफिस, यानी कि ये हरी वाली ओपनिंग, इसे हम क्या बोलेंगे, राइट एट्रियोवेंटिकुलर ओरिफिस। और इस ओपनिंग पर एक वाल्व प्रेजेंट होगा जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइकस्पिड वाल्व। ओके, फिर मैंने बताया था ट्राइकस्पिड वाल्व यानी कि इसके 3 कस्प होते हैं।
और इसके तीन लीफलेट्स होते हैं ट्राइकस्पिड वाले, यानी कि 3 लीफलेट्स होंगे। 3 कौन से होंगे? सबसे पहले होगा एंटीरियर लीफलेट, यहाँ पे लिख रखा है देखिए, एंटीरियर लीफलेट, पोस्टीरियर लीफलेट और सेप्टल लीफलेट। और फिर मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर और सेप्टल लीफलेट, इनकी पोजीशन में कोई भी लफड़ा हो गया तो क्या हो जाएगी? इबेस्टिन अनामली। ओके, उससे क्या होगा? जो हमारा राइट वेंट्रिकल का ब्लड है वो वापस कहाँ आ जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर। राइट वेंट्रिकल टू ब्लड कहाँ आ जाएगा? राइट एट्रियम के अंदर। एंड इसे हम कहाँ पढ़ते हैं? साइनोटिक हार्ट डिजीज के अंदर। ओके, हाँ तो देखिए मैंने यहाँ पर थ्योरेटिकल चार्ट की एक एक लाइन को डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, अब यार ये चीज़ एक ही है, इसी को मैंने यहाँ पर मॉडल में ड्रॉ कर दिया। ओके, ताकि आपको एकदम रियल में फील आए कि कैसे हमें दिखाई देता है। ओके, ये हो गया। एंड देखिए यार, अब भी अगर आपके थ्योरेटिकल चार्ट, डायग्राम और मॉडल, इन तीनों चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे एकदम ओपनली कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ओके, एंड यार आपको पता लग ही गया होगा कि यार हमने काफ़ी ज़्यादा दम लगा दी है राइट एट्रियम के इंटीरियर को समझने में। हमारा मेन फोकस कहाँ पर है कि आप चीज़ों को रटो ना, आपको एकदम रियलाइज़ हो कि हाँ यार ये चीज़ ऐसे होती है, ये चीज़ ऐसे होती है। क्योंकि मैंने बोला ना, इस चार्ट में और इस मॉडल में कोई भी चीज़ रटने की नहीं है। ओके, आप देखो, समझो और इसको रिमेंबर करो, बार बार टाइम टू टाइम रिवीजन करो। ओके, एंड यार अगर वीडियो में दम लगा हो ना तो यार वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर करके ज़रूर जाना। क्योंकि मैं हर बार बोलता हूँ कि हमारी टीम का मोटिवेशन सोर्स क्या है? जो आप हमारी वीडियो पर लाइक करते हैं, जो आप हमारी वीडियो पर कमेंट करते हैं और जो आप हमारी वीडियो को शेयर करते हैं। क्योंकि यार जब आप हमारी वीडियो को शेयर करेंगे तो यार हमारी टीम सोचती है कि हाँ यार इन वीडियो पर अच्छे अच्छे व्यूज आ रहे हैं, तो यार क्यों ना इनके लिए और भी ढासू कंटेंट बनाया जाए और भी अलग अलग तरीक़ों से चीज़ों को सिंपल किया जाए। ओके, क्योंकि यार चार्ट बनाना, थ्योरेटिकल चार्ट बनाना, डायग्राम बनाना, मॉडल बनाना और फिर इन सारी चीज़ों को आपको कैसे बताना है, इन सब में यार काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। ओके, तो वीडियो को शेयर करने में, वीडियो को लाइक करने में और वीडियो पर कमेंट करने में आपका कुछ नहीं जा रहा। ओके, तो यार वही शेयर ज़रूर करना ताकि हमारी टीम को एकदम पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले आपकी तरफ से। ओके, एंड बाय।